और अब इफेक्ट्स में चलते हैं। तो आज मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपको आज ऐसे 5 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिससे आप अपनी वोकल्स को प्रोफेशनल साउंड करा सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कि आप लोगों को जब भी रिकॉर्डिंग करनी है, आपको अकेले रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बहुत बारी क्या होता है, जब हम अकेले रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आज के टाइम में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप खुद ही अपना लूप कर सकते हो, किसी सेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप सबको पता है कैसे रिकॉर्डिंग होती है, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, बट वो रिकॉर्डिंग आप कर लेते हो। आप उसको जब 5-7 बार सुनते हो तब आपको फील होता है कि यार ये गाना मैंने अच्छे माइक से रिकॉर्ड करा है, अच्छे इंटरफेस से रिकॉर्ड करा है, अकूस्टिक भी है, सब कुछ है, बट वो फीलिंग नहीं आ रही। एंड जो ये फीलिंग है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, देखो, जब आप किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाते हो, वहाँ पे एक इंजीनियर आपको बताता है कि आपने गाना गाया, बढ़िया, आपने लिरिक्स अच्छे से गा ली, बट आपने वो फील ही नहीं करा। अगर आप इमोशन जो आपको पोर्ट्रे करने थे, लेट्स से आप सैड सॉन्ग गा रहे हो और आप हंसते हंसते गा रहे हो कि भाई आज मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे आपको दुख होना पड़ेगा, आपको दुखी वाला फील लाना पड़ेगा लिटरली अंदर से। तो बहुत सारे सिंगर्स जो हैं ये मिस कर जाते हैं कि जब वो रैप कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, वो जो लिरिक्स गा रहे हैं वो उसको फील ही नहीं कर रहे, वो बस उसको गा रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा रिकॉर्डिंग इंजीनियर आपको टाइम पे गाने के साथ साथ, पिच से गाने के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं आपके साथ। और वहीं पे कई बार मैंने देखा है, या किसी को बुरा मत मानना इस चीज़ को, बट जैसे मान लो अगर कोई दूसरी स्टेट से है, उसके यहाँ पे अलग वर्ड यूज़ होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जब हम गाना गा रहे हैं तो हम चाहते हैं वो क्लैरिटी आए वर्ड में। अब मान लो कोई गलती से गा दे, फैशन को फैशन कह दे, तो यहाँ पे आपने क्या करा, वो स का शाह कर दिया है, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो वो गलती से अगर वोकल में आ गया, जो कि मैंने बहुत गानों में सुना है, जो हमें फीडबैक के लिए आते हैं, तो क्या होगा इससे कि वो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये क्या करा, ये मिस हो गया। तो इस चीज़ के लिए अगर आपके साथ कोई अगर बंदा होगा जो स्टूडियो में आपके साथ, या आपका फ्रेंड हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई इंजीनियर हो, तो ये हेल्प हो जाती है कि आपको वो सारी चीज़ें बता देता है कि यार आपने वर्ड गलत गा दिया, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, ये आपने जो फीलिंग थी वो आपने फील नहीं करी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें इंजीनियर आपको बताता है या आपका दोस्त आपको बताता है कि आपने गलती करी है, तो वहीं पर जो 10-20% जो रह रहा था आखिरी गाने में, वो वहाँ फिक्स हो जाता है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना। ऑलराइट गाइस, तो अब जो सेकंड पार्ट है वो है कि हम मल्टीपल टेक्स नहीं लेते। एंड व्हेन आई से मल्टीपल टेक्स, 1, 2, 3 नहीं, आप इसको 10, 15, 20 टेक भी ले सकते हो। इसको हम ऑडियो टर्म्स में कहते हैं कॉम्पिंग। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आपको मल्टीपल ट्रैक्स रखने चाहिए, फिर देखना चाहिए कौन सा आपका जो ट्रैक है वो उसमें से ये वर्ड अच्छा लग रहा है, या फिर इस वाले ट्रैक में ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी गई है। आप उनको ब्लेंड कर सकते हो एंड आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। वहीं पर मल्टीपल टेक्स ऑल्सो हेल्प यू कि आप एक को लेफ्ट भेज सकते हो, एक को राइट भेज सकते हो, एक को सेंटर भेज सकते हो, जिससे वो वाइड साउंड करे, आप उसको ग्रैंड साउंड करा सकते हो। बट लोग क्या करते हैं, या तो सिंगल ट्रैक रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर वो कहीं से नेट पे सीख लेते हैं कि हमें 2 टेक्स और लेने चाहिए और हम उसको लेफ्ट राइट कर देना चाहिए। तो आप देखोगे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट कम से कम 100 ट्रैक कॉम्प कर लेते हैं, 100 ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसमें से कॉम्पिंग करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ पे देखना ध्यान दोगे, आप देखोगे आपका जो नेक्स्ट ट्रैक आएगा वो और तगड़ा साउंड करेगा। तो गाइस, जो तीसरा पॉइंट है ना, ये तो और ज़्यादा मैंने फील करा है बहुत सारे आर्टिस्ट में, कि वो जब गाना रिकॉर्ड करते हैं वो मल्टीपल सेशंस में करते हैं। यानी कि मान लो आज आपने गाना रिकॉर्ड करा, फिर आप कहीं बिजी हो गए, एक हफ्ते बाद आए, या फिर आपने लिरिक्स नहीं लिखी, आप फिर आए, आपने फिर उसका बाकी टेक रिकॉर्ड करा। अब इसे प्रॉब्लम क्या होती है, लेट्स से गाने में 2 वर्स हैं, पहला वर्स ऐसा लग रहा है कोई अलग बंदा गा रहा है, वर्स 2 कोई अलग बंदा गा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, आप लिटरली मेरी कोई वीडियो खोलना और मेरी आवाज़ सुनना, आज मेरी जो आवाज़ होगी और जो मेरी कई और वीडियोस में आवाज़ होगी वो बहुत अलग होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस फीलिंग में हो, किस इमोशन में हो सकता है आप घर पे कोई ऐसी बात हो गई जो आपको अभी जिससे दुखी हो आप, तो वो चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन, आपका गला खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका मेंटल कुछ भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड गा दोगे वोकल्स को। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि पहले या तो आप डमीज़ रिकॉर्ड कर लो। डमीज़ मतलब आप एक रफ टेक रिकॉर्ड कर लो, किसी दिन आप एक पूरा गाना जब तक नहीं लिख लेते आप उसको रिकॉर्ड करके रख लो, चाहे वो मल्टीपल टेक्स में हो, तब दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन आप अपने गाने के लिए फाइनल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर डे होना चाहिए जिस दिन आपको लग रहा है आज मैं अपने बेस्ट पे हूँ, मैं अच्छे से सो गया हूँ, मेरा गला एकदम बढ़िया है, मैं आज गा सकता हूँ अच्छे से इमोशन में। तब आपको जाकर स्टूडियो में गाना चाहिए एंड तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। एंड आप एक ही टेक में अपना पूरा अच्छे से गाने को दो। और एक टेक से मेरा मतलब नहीं है, एक सेशन में आपको मतलब वो करना चाहिए। ये नहीं कि एक टेक में आपने पूरा 2-3 मिनट का गाना गा दिया, मतलब उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे अगर आपने 3-4 घंटे बैठे हो तब आप पूरा गाना रिकॉर्ड कर दो। बाकी जो प्रैक्टिस करनी थी, जो डमीज़ बनानी थी, जहाँ पे आपने एक दिन एक लिरिक्स लिख के रिकॉर्ड कर ली, फिर अगले दिन अगली कर ली, वो आप पहले कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बट जिस दिन आपका सेशन होगा उस दिन आपने सिर्फ
वो पूरा गाना रिकॉर्ड करना है, तभी आपको अपने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, वरना वो ऐसा लगेगा एक बंदा लग रहा है, एक बंदा लग रहा है। तो इस पर ध्यान देना। तो ये पॉइंट तो देखो मेरे लिए बहुत क्लोज है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर, कि अगर आप किसी भी रूम में हो, नॉर्मल अपने घर में हो, वहाँ पे मतलब रिवर्ब ज़्यादा है, वहाँ पे एको ज़्यादा है, आपको आवाज़ आती है, ऐसे गूंजती है आपकी आवाज़, आप कितना भी अच्छा माइक ले आओ, आप 4 लाख रुपए का माइक ले आओ, 5 लाख रुपए का माइक ले आओ, 10 लाख रुपए का माइक ले आओ, वो कभी भी अच्छा साउंड नहीं करेगा। आप कितने भी अच्छे हार्डवेयर ले आओ, अच्छा ऑडियो इंटरफेस, हेडफोन, कुछ नहीं होने वाला अगर आपके पास ऐसा रूम है जहाँ पे अकूस्टिक नहीं हो रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाने बनाना छोड़ दो कि यार मेरे जब तक अकूस्टिक नहीं होगा तब तक नहीं करोगे। ये भी हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि आप गाने बनाते रहो जो भी स्टेज है, बट जैसे जैसे आज आप इम्प्रूव करोगे, ये पॉइंट्स हैं कि आप इन चीज़ों को और बेटर कर सकते हो जिससे आपके गाने और प्रोफेशनल साउंड करें। तो हमें टिक्स लगाने धीरे धीरे, ये नहीं गाने बनाना छोड़ देना है। बट अगर आपके पास आज पैसे हैं तो आपको अकूस्टिक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छे अकूस्टिक है तो आपका एक सस्ता माइक भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। वेराज अगर आप एक बिल्कुल नॉन अकूस्टिकल रूम में हो, वहाँ महंगा माइक भी लाओगे तो वो सस्ते माइक की तरह साउंड करेगा। तो अकूस्टिक्स यानी आपको अपने कमरे में जो आवाज़ गूंजती है उसको कम करना है। वो कैसे करते हो अगर मैं नॉर्मल टर्म्स बताऊँ, आप एक सोफ़ा रख सकते हो, आप कर्टेंस लगा सकते हो, फिर अगर आपके ज़्यादा पैसे हैं आप रॉक वूल के पैनल्स ले सकते हो, फोम्स लगा सकते हो, जो भी आपको करना पड़े, बट आपको अपने रूम को थोड़ा डैम्प करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे आवाज़ कम गूंजे। आप ताली मारो तो आवाज़ ना गूंजे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपके जो वोकल्स हैं वो टाइट साउंड करेंगे। और फिर आप जब उन पर प्लगइन्स लगाओगे, EQ करोगे, रिवर्ब करोगे, जो भी करोगे, वो अच्छे से इफेक्ट लगेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो मैंने उत्कर्ष से बात कर रहा था कि यार मैंने 4 पॉइंट्स मैंने ये सोचे हैं कि भाई स्टूडियो में आपको मल्टीपल टेक्स रिकॉर्ड करने चाहिए, आपको एक सेशन जब आप गाना गा रहे हो तो उसको एक ही बार में रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं अलग अलग दिन करो। तो मैं उसको मतलब सारे पॉइंट्स बता रहा था इस वीडियो के। मैंने कहा 5th पॉइंट क्या हो सकता है, तो हम ऐसी बात कर रहे थे और हम कह रहे हैं कि ये ट्यूटोरियल नहीं बताना, हमें बस नॉर्मल चीज़ बतानी है। मैं नहीं बताना कि ये प्लगइन यूज़ कर लो, वो कर लो, कि जेन्युइनली जब स्टूडियो में आप होते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो जो 5th पॉइंट था ना, वो पता है क्या है, ये बहुत ही एक मतलब माइंड वाली चीज़ है कि आपको वाइब का भी ध्यान रखना है। नो व्हाट इज़ वाइब, मतलब हो सकता है ना, जैसे अभी मैंने बात करी कि आपका गले जिस दिन आप रिकॉर्ड करने आते हो सकता है अगर आपने अलग अलग टेक्स रिकॉर्ड करे अलग अलग दिन तो वाइब चेंज हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि आपके इमोशंस अलग होते हैं। किसी दिन आप खुश होते हो, किसी दिन आप सैड होते हो, किसी दिन आप ज़्यादा ही खुश होते हो, ज़्यादा ही सैड होते हो, तो वो चीज़ें होती रहती हैं। तो उस चक्कर में कई बार गाने में वो एनर्जी नहीं आती। तो वाइब से क्या मतलब है कि देखो, हो सकता है आप किसी दिन गाना रिकॉर्ड करने बैठो और वो लिटरली आप 20 मिनट में रिकॉर्ड करके चले जाओ और आपका गाना डन हो गया और वो वर्ल्ड का बेस्ट गाना बन गया आपका। पर वहीं पे कई बार हो सकता है आप 4 घंटे बैठे रहो और आपको एक अच्छा आउटपुट मिले ही ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आप जो स्टूडियो में हो वहाँ पे कैसा आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। क्या पता आपके दोस्त बैठे और आप उसी में सबसे अच्छा गाना आप गा पाते हो, क्या पता आपको कोई नहीं चाहिए, आपको अंधेरा करना है स्टूडियो में, आप तब गा पाते हो। तो आपको वो समझना है पहले तो। और दूसरा, किसी किसी दिन आपका दिन नहीं होता, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कई बारी हमें छोड़नी पड़ती हैं चीज़ें। तो थिंक अबाउट कि आपको एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं करना कि आपको रोज़ आना है, करना ही करना है। हम हमेशा कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, बट जब आती है बात हम जब एक फाइनल प्रोडक्ट एकदम फिनिश कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो कई बार हम बैठते हैं, रिकॉर्ड हम रोज़ करते हैं, बट अगर मान लो वो रिजल्ट नहीं निकल गया तो हमें ना उस पर स्ट्रेस नहीं देना इतना कि आज ही कंप्लीट करना है। हो सकता है वो कल हो सकता है वो परसों आए दिन, बट इस चक्कर में हमें ये नहीं करना कि हम आज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे इसको और वो ख़राब साउंड करे। तो हमेशा कोशिश करो कि यू आर इन द राइट माइंडसेट एंड तब आप ये सारी चीज़ों को कर रहे हो एंड तब आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तभी ना वो मतलब अगर वो आप ही नहीं फील कर रहे तो वो ऑडियंस भी फील नहीं करेगी, आपका लिसनर भी उसको फील नहीं करेगा। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आई बेट यू आपके वोकल्स बहुत अच्छे साउंड करेंगे एंड आप लोग खुद कमेंट करोगे आके वीडियो में कि भाई मैंने ये चीज़ें फॉलो करी और मेरी वोकल्स एक नंबर हो गई। तो जाकर जल्दी से लाइक करनी है वीडियो, कमेंट करनी है और बताना है कैसी लगी वीडियो। इसी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो हमसे म्यूज़िक प्रोडक्शन तो हमारा एक 4 महीने का कोर्स है जिसमें हम बहुत अच्छे से कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं, कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, हम सारी चीज़ आपको गाइड करते हैं, प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। तो जाकर चेक करना उसको भी, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।